इंसान का माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है लॉजिकल माइंड, एक है इमोशनल माइंड। आप जिन लोगों के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करने वाले हो, अपनी स्क्रिप्ट प्रेजेंट करने वाले हो, उनके दो ब्रेन्स हैं, लॉजिकल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन। आपको इन दोनों ब्रेन्स को सेटिस्फाई करना है। आपको लॉजिक्स भी पेश करने हैं, सामने वाले को डेटा बताना है कि देखिए ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ क्योंकि ये करंट सिचुएशन है आज की डेट में, राइट। तो आप बता सकते हो कि देखिए ओमिक्रॉन इतनी तेज़ी से फैल रहा है, फैक्ट्स बता सकते हो कि इतने लोगों तक पहुँच चुका है, इतने नुकसान हुआ है, इतनी डेथ, वॉट जो भी चीज़ है आप वहाँ पर वो रिलेट करते हुए वो चीज़ बता सकते हो। एंड उसके बाद इमोशंस पे ज़रूर टैप करना कि कोविड में किस किस तरीके से क्या क्या हाल हुआ था। जैसे मैं आपको एक किस्से के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि एक भिखारी भीख मांग रहा था स्ट्रीट्स पे, और उसने सामने वहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आई एम ब्लाइंड। उसने बोर्ड पर लिखा हुआ था, वाइट कलर का बोर्ड था, उससे ब्लैक कलर के मार्कर से आई एम ब्लाइंड लिखा हुआ था, और वो भीख मांग रहा था सड़क के किनारे बैठकर। वहीं पर एक इंसान उसके सामने से निकला, उसने देखा आई एम ब्लाइंड लिखा हुआ है, उसने उस पार्ट को कट करके उसके नीचे लिख दिया सच अ ब्राइट डे बट आई कांट सी इट। क्या किया उसने? है दोनों का मतलब सेम, मीनिंग तो दोनों का सेम है ना, आई एम ब्लाइंड सच अ ब्राइट डे बट आई कांट सी इट। बट ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ना, इसने लोगों के इमोशंस को इतना ज़्यादा टैप किया कि उसको बहुत ज़्यादा भीख मिलने लगी, उसको और ज़्यादा पैसे मिलने लगे। एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है बट आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा कंट्रोल होता है इमोशंस का हमारे ब्रेन के ऊपर। हम इमोशनल क्रीचर्स हैं, हम आसपास जितने भी लोग हैं हम सब इमोशंस के ऊपर ही डिसीजन लेते हैं। इंसान अपने ज़्यादातर डिसीजन इमोशंस के बेसिस पे लेता है, ना कि लॉजिकल माइंड पे। उनको लगता है कि लॉजिकल, बट इंसान डिसीजंस लेता है अपने इमोशनल ब्रेन से। तो आपको उस इमोशनल ब्रेन को हो सके तो टच करना है। जैसे मान लीजिए हेल्थ सेशन अगर आपका चल रहा है कोई, और हेल्थ सेशन में आपको मदर्स को अवेयर करना है कि जो चाइल्ड है उसकी केयर कितना ज़रूरी है, उसके लिए न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उस मदर से बोल सकते हो कि बच्चा कल को बाहर जाएगा, बाहर से कुछ भी खाएगा, कुछ नहीं पता, और बाहर से खाने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने सारे लोगों को जेनेटिक इश्यूज आ जाते हैं, जितने सारे जो बच्चे हैं उनको छोटी छोटी उम्र में चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं, विटामिन्स की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है। ऐसे में अगर आप उनकी न्यूट्रिशन की अच्छे से देखभाल करोगे, एक मदर को उसके बच्चे से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं होता है। वहाँ पर इमोशंस पे टैप हो गया, दैट्स इट। आपको इमोशंस पे टैप करना है, दिस इज द फोर्थ स्टेप। आप खुद देखो कि किस तरीके से आप अपनी स्पीच के अंदर उस इमोशंस पे टैप कर सकते हो। मैंने शुरुआत में ही, इस स्पीच की शुरुआत में आपके इमोशंस पे भी टैप किया कि किस तरीके से मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, मेरे कान लाल होने शुरू हो गए थे। बहुत सारे लोगों को ये इमोशंस पे फील हुआ होगा डेफिनेटली, राइट। दिस इज द फोर्थ स्टेप। नाउ फिफ्थ स्टेप इज, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं 4 ऐसे किलर तरीके प्रेजेंटेशन तगड़े लेवल पे देने के लिए। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो अगर आपको ये 4 किलर तरीके आ गए तो। देखो, आपकी प्रेजेंटेशन की शुरुआत बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। लोग 5-6 सेकंड के अंदर उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें अगर आपकी कही बात अच्छी नहीं लगी, जैसे ही आप स्टेज पे आते हो अगर आप अच्छे नहीं लगे, वहाँ पर इमीडिएटली वो कट ऑफ कर देगा, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, वो किसी और चीज़ पे ध्यान देने लग जाएगा, वो मोबाइल चलाने लग जाएगा, वो गाने सुनने लग जाएगा, वो कुछ भी करने लग जाएगा, बट वो आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। वो दोस्तों यारों से बात करेगा, वो सो जाएगा, व्हाटएवर, बट वो आपकी बात पर ध्यान नहीं देने वाला, और वहाँ पर उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा आपकी कही बात का, राइट, क्योंकि इमीडिएटली उसने कट ऑफ कर दिया अपने माइंड के अंदर आपसे। तो आपको अपने उस सेशन की शुरुआत ही कुछ इस तरीके की करनी है। यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसे किलर तरीके देने वाला हूँ जिससे आप अपने सेशन की शुरुआत कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज फैक्ट। आप फैक्ट से शुरुआत कर सकते हो। आप बता सकते हो कि इतने % लोग जो है वो आज की डेट में ग्लोसोफोबिया के डर को फेस कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में बोल दिया कि 75% से ज़्यादा लोगों को ग्लोसोफोबिया है, और इंडिया में ये रेशियो 90% तक जाता है। ये फैक्ट से मैंने शुरुआत करी थी। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर मैंने हुक कर दिया था। आपको सेशन की शुरुआत में ही हुक करना है। अगर आप हुक कर दोगे अपनी ऑडियंस को, ऑडियंस एंड तक आपके साथ चलनी शुरू हो जाएगी। एंड में वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा अगले पॉइंट के अंदर कि किस तरीके से हमें हुक करना है। बट फर्स्ट थिंग इज हुक योर ऑडियंस जस्ट दिस वे। फैक्ट के साथ शुरुआत करो। सेकेंड थिंग इज एक अच्छी सी स्टोरी सुनाओ, एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। बहुत सारे लोग अपना इंट्रोडक्शन रखते हैं इतना बड़ा सा कि हाय आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये। मैंने भी इंट्रोडक्शन दिया, बट इंट्रोडक्शन बीच में दिया। पहले मैंने आप लोगों को हुक किया है। आपको भी क्या करना है, आपको हुक करना है अपनी ऑडियंस को एक अच्छी सी कहानी सुनाकर, एक अच्छा सा किस्सा सुनाकर। मैंने शुरुआत की थी अपने किस्से से कि किस तरीके से स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। वो कहानी से ज़्यादातर लोग रिलेट कर पाए थे। आपको एक अच्छी सी स्टोरी टेलिंग करनी है। आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कहानियाँ सुनानी है अपने सेशन के अंदर। कहानियाँ इंसान को बांधती है। हमने बचपन से चंपक, चाचा चौधरी और अलग अलग पता नहीं कितनी सारी कहानियाँ सुनी है, और कहानियाँ हमें बचपन से सुनना पसंद है। नानी दादी भी हमें कहानियाँ सुनाती थी, पापा भी हमें कहानियाँ सुनाते थे। हमने कहानियाँ ही सुनी है और हमें कहानियाँ सुनना पसंद है। गौर से सोचना कि जिस इंसान के साथ आपको टाइम स्पेंड करना पसंद है ना, वो बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाता होगा, क्योंकि कहानियाँ इंसान को बांधती है।
तो जस्ट बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। आप जितने अच्छे से कहानियां सुनाओगे सामने वाले इंसान, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपकी बातों में मंत्रमुग्ध हो जाएगा और आपकी बातों को सुनने को तैयार हो जाएगा। इस मास्टर क्लास के अंदर भी कहानियां भी होने वाली है, आपको चीज़ें भी सीखने का मौका मिलने वाला है, बट कहानियां भी साथ साथ चलने वाली है ताकि आप भी उससे रिलेट कर पाओ ये सारी चीज़ें।